प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंशु वाजपेयी, सह आचार्य हिंदी विभाग, बाबू शोभाराम कला महाविद्यालय, अलवर। विद्यार्थियों, बीए तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम के विषय में, सिलेबस के विषय में आज हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे, क्योंकि अध्ययन प्रारंभ करने से पहले आप सभी के पास यह जानकारी होनी चाहिए कि आपको इस वर्ष के पाठ्यक्रम में क्या पढ़ना है। तो इस संदर्भ में मैं पहले हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है आधुनिक काव्य, इसके विषय में आपसे बात करूंगी। विद्यार्थियों, यह पहला प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के नाम से जाना जाएगा। इसके अंतर्गत आपको आधुनिक हिंदी साहित्य के कुछ कवियों को पढ़ना होगा। इन कवियों के नाम मैं आपको बता देती हूँ जो आपके पाठ्यक्रम में रहेंगे। पहले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इनके ग्रंथ प्रिय प्रवास से छठे सर्ग से आपको पवन संदेश का अध्ययन करना होगा। इसके अंतर्गत आपको काव्य के सभी पक्षों का अध्ययन करना होगा। दूसरे कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनके साकेत काव्य ग्रंथ का अध्ययन आपको करना है। इसके अलावा साकेत में भी नवा सर्ग है जिसे आपको पढ़ना है। नवे सर्ग में कुछ चुने हुए अंश हैं। इसके बाद तीसरे कवि जिनका अध्ययन आपको करना है वे हैं जयशंकर प्रसाद। इनकी कुछ रचनाएं जैसे बीती विभावरी जागरी, जिसे लहर से लिया गया है, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जिसे प्रसाद जी के नाटक चंद्रगुप्त से लिया गया है, आंसू जो प्रसिद्ध कविता है, आंसू से आपको पढ़ना है। इस करुणा कलित हृदय में ये कविता आपको, ये काव्यांश आपको पढ़ना होगा। कामायनी के श्रद्धा सर्ग से आपको कुछ निश्चित भाग, उसका अध्ययन आपको करना है, उसकी व्याख्याएं आपको करनी है, उसका अर्थ आपको समझना है। चौथे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। इनकी चुनी हुई कविताएं तुम और मैं, संध्या सुंदरी, तोड़ती पत्थर और भिक्षुक, इनका अध्ययन आपको करना है। इसके अलावा निराला के प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ तुलसीदास का कुछ चुना हुआ अंश आपको पढ़ना है। पांचवें कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। इनकी भी कुछ रचनाएं हैं, कुछ कविताएं हैं
जो आपको पढ़नी है, मोह, मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि और द्रुत झरो, इन कविताओं का आपको अध्ययन करना है। इनके अर्थ समझने हैं, इनकी व्याख्या करनी है, इनके विषय में समीक्षात्मक प्रश्न करने होंगे। अगली कवित्री है महादेवी वर्मा। महादेवी जी की कुछ कविताएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है। कह दे माँ अब क्या देखूं, मैं नीर भरी दुख की बदली, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जाग तुझको दूर जाना। इन कविताओं का अध्ययन आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत करना होगा। सातवें कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर जी की दो कविताएं जो बहुत प्रसिद्ध हैं, हिमालय के प्रति और जनतंत्र का जन्म, इनको पढ़ना है। इसके अतिरिक्त इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र के छठे सर्ग से आपको एक निश्चित काव्यांश का अध्ययन करना होगा। आठवें कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इनकी कुछ रचनाएं हैं, यह दीप अकेला, नदी के द्वीप, कलगी बाजरे की, सांप और हिरोशिमा। इन कविताओं का अध्ययन आपको पाठ्यक्रम के अंतर्गत करना है। अगले नवे कवि हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इनकी तीन कविताएं हैं, जन जन का चेहरा एक, मुझे कदम कदम पर और भूल गलती। ये तीन कविताएं आपके पाठ्यक्रम में रहेंगी। 10वें कवि हैं धूमिल। इनकी दो कविताएं हैं, प्रौढ़ शिक्षा और मोचीराम। इन्हें आपको पढ़ना होगा। अगले और अंतिम कवि हैं 11वें कवि हैं दुष्यंत कुमार। इनकी कुछ गज़लों का अध्ययन आपको करना है। पहली गज़ल है कहाँ तो तय था चिरागा, दूसरी है ये सारा जिस्म झुक कर, तीसरी है भूख है तो सब्र कर, चौथी गज़ल है हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, पांचवी गज़ल है ये जो शहतीर है, और छठी गज़ल है बाढ़ की संभावनाएं। इन सभी गज़लों का अध्ययन आपको अपनी पाठ्यपुस्तक में आपको करना है, पाठ्यक्रम में आपको करना है। ये गज़लें आपको पाठ्यपुस्तक में आपको मिलेंगी। विद्यार्थियों, इन कवियों की बताई गई रचनाओं के अतिरिक्त उनका अध्ययन तो आपको करना ही है। इसके अतिरिक्त आपको अपने इस प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आधुनिक हिंदी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को भी पढ़ना है, जिसके अंतर्गत पाठ्यक्रम में दिया है राष्ट्रीय काव्यधारा, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। इन सभी प्रवृत्तियों का अध्ययन आपको करना होगा। एक और विषय वस्तु है काव्य बिंब, प्रतीक, मिथक, फैंटेसी। इन सभी का अध्ययन आपको पाठ्यक्रम में करना है। यह जो पहला प्रश्न पत्र है, यह कुल सामान्य परिस्थितियों में कुल 100 अंक का रहेगा, जिसमें अंक विभाजन
विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत किया गया है। जैसे कि पहले प्रश्न में सामान्य परिस्थितियों की बात कर रही हूँ मैं। इसमें पहले प्रश्न में कुल 4 व्याख्याएँ आएँगी, जो मैंने बताया है उसी पाठ्यक्रम से, उसी काव्य संकलन से कुल 4 व्याख्याएँ आपको करनी होंगी, जिनमें एक-एक विकल्प आपको दिया गया होगा। अर्थात कुल 8 व्याख्याएँ आपको मिलेंगी, जिसमें से चुन के आपको कोई 4 व्याख्याएँ करनी होंगी। ये सभी व्याख्याएँ 8 अंक की होंगी। कुल मिलाकर ये पहला प्रश्न जो है वह 32 अंक का रहेगा। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न, ये कुल 3 प्रश्न आलोचनात्मक रहेंगे। ये भी आपके पाठ्यक्रम से ही लिए जाएंगे। इनमें भी एक-एक विकल्प आपको मिलेगा, जो आंतरिक विकल्प होगा, यानी हर प्रश्न के साथ में एक-एक विकल्प, एक-एक ऑप्शन आपको दिया गया होगा। प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का रहेगा, यानी कुल मिलाकर ये 3 प्रश्न जो आलोचनात्मक रहेंगे, ये 45 अंक के होंगे। इसके बाद जो 5वां प्रश्न आपको इसमें मिलेगा, उसके अंतर्गत 2 विभाजन होंगे। इसमें पहला जो विभाजन है, उसमें कुल 3 प्रश्न होंगे, जिनके आपको उत्तर संक्षेप में देने होंगे। इनका उत्तर का स्वरूप लघु रहेगा, यानी लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे ये, और इनमें भी आपको विकल्प मिले होंगे। इनकी जो उत्तर सीमा है वह 50 शब्द की रहेगी और हर प्रश्न 5 अंक का होगा, यानी कुल मिलाकर यह भाग जो 5वें प्रश्न का पहला भाग है, यह 15 अंक का होगा। 5वें प्रश्न का ही दूसरा भाग यह 8 अंक का होगा। इसके अंतर्गत आपको 4 प्रश्न करने होंगे, लेकिन इनके उत्तर अति लघु रूप में देने होंगे, बहुत ही कम शब्दों में, जिसकी उत्तर सीमा कुल 20 शब्द की रहेगी। 20 शब्द में इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। 4 प्रश्न होंगे इस तरह के, और इनमें हर प्रश्न की जो अंक सीमा है वो 2 नंबर की है। 2 नंबर का हर प्रश्न होगा, जिसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे, और कुल मिलाकर इस तरह से ये 8 अंक का भाग रहेगा। अब ये जो 5वां प्रश्न जिसमें 2 भाग मैंने आपको बताए हैं, यह प्रश्न दूसरी और तीसरी इकाई पर आधारित होगा। ये दूसरी और तीसरी इकाई कौन सी है? दूसरी और तीसरी इकाई का अर्थ है कि मैंने आपसे एक तो यह चर्चा की कि आपको इन कवियों की ये कविताएं पढ़नी है, ये काव्यांश पढ़ने हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि आपको हिंदी काव्य की, आधुनिक हिंदी काव्य की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन भी करना है। तो ये प्रमुख प्रवृत्तियाँ, और इसके अलावा मैंने कहा था कि काव्य बिंब, प्रतीक, मिथक और फैंटेसी, इनको भी आपको पढ़ना है। तो ये जो 5वां प्रश्न है, ये इन्हीं दूसरी और तीसरी इकाइयों पर आधारित रहेगा। तो विद्यार्थियों, यह जो चर्चा हमने की है, यह आपके तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में थी, और आशा है कि यह आपको समझ में आया होगा कि हमें इसमें पहले प्रश्न पत्र में, हिंदी साहित्य में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और इसके प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा। यह बात आपको समझ में आई होगी। अपने
अगले व्याख्यान में मैं चर्चा करूंगी कि आपको हिंदी साहित्य के दूसरे प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन किन पुस्तकों का अध्ययन करना है और उसमें प्रश्न पत्र का स्वरूप कैसा होगा, इस विषय में अगले व्याख्यान में मैं आपसे चर्चा करूंगी। प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अंशु वाजपेयी, सह आचार्य, बच्ची बेटी एक मिनट आ जाओ। मैंने जो रिकॉर्ड किया वो तो शो ही नहीं हो रहा है इसमें। शो नहीं हो रहा मतलब ये? प्रिय विद्यार्थियों, नहीं था ये, तो वो तो रफ वाला था। तो आपने किया था रिकॉर्ड? हाँ, ये आया ना 17 मिनट। प्रिय विद्यार्थियों, ये वाला शो नहीं हो रहा।